भैया गाड़ी मत रोकना। यह आखिरी वर्ड थे उस ड्राइवर के जिसने उस रात उस पुल पर गाड़ी रोकने का गलती किया था। लोग कहते हैं मौत एक बार आता है, पर बिहार के उस सुनसान पुल पर मौत हर रोज शाम ढलने के बाद आता है। और गांव के लोग ये भी कहते हैं, अगर आप रात को उस पुल से गुजर रहे हैं और आपको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वह रोना इंसान का नहीं है। वहाँ पे 3 साए हैं, एक की आंखों में गुस्सा है, दूसरे की आंखों में डर और तीसरा सबसे खतरनाक है। वह दूल्हे के ड्रेस में था, खून से भरा हुआ और रो रहा था और सिर्फ एक ही बात बोल रहा था। आज की कहानी कोई फिल्म नहीं है, बिहार के कानून के उन पन्नों से निकाला गया एक सच्ची घटना है जिसे वक्त की धूल ने दबा दिया था, लेकिन आज मंच पर वो राज खुलेगा। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर देना, और आप में सच सुनने का हिम्मत है तो मंच फैमिली का हिस्सा बनिए। वीडियो के नीचे वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी राज आपसे छुप जाए। यह कहानी शुरू होता है उस शाम से। बात है 1990s के आखिरी दिनों की। एक गांव था जहां कानून का नहीं, सिर्फ एक आदमी का चलता था। वहां का प्रधान, नाम विक्रांत सिंह, उम्र सिर्फ 26 साल, करीब 6 फीट लंबा तंबा। सोचिए, 26 साल की उम्र में इतनी पावर, इतना पैसा और इतना रुतबा कि बड़े बड़े नेता उसके आगे सर झुकाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब पावर कम उम्र में मिल जाता है तो वो जहर बन जाता है। विक्रांत प्रधान कम और गुंडा ज्यादा था। उसे लोगों को डराने में, उन पर जुल्म करने में मजा आता था। वह मानता था कि गांव उसका खेल का मैदान है और बाकी सब उसके खिलौने। किसी को भी उठवा लेना, किसी को भी पीट देना उसके लिए बहुत आम बात था। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं था, बस एक नशा था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका यह नशा जल्द ही उतरने वाला है। उसी के इलाके से थोड़ी दूर एक दूसरा गांव था। वहाँ पे 3 दोस्त रहते थे। नाम है सोनू, मोनू और रवि। इन तीनों की उम्र यही कोई 22 से 25 साल के बीच था। सोनू और मोनू तेज तर्रार थे, छोटी मोटी हेरा फेरी करते थे। लेकिन रवि रवि इन सब से अलग था। रवि बेहद ही सीधा साधा लड़का था, और सबसे बड़ी बात, उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे। घर में नई दुल्हन आई थी, उसके घर पे खुशियां मनाई जा रही थी। रवि के हाथों से अभी हल्दी और मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। करीब 4 बजे सोनू और मोनू ने प्लान बनाया कि पास के बाजार में जाकर हाथ साफ करेंगे, मतलब चोरी करेंगे। उन्होंने रवि को भी बुला लिया, लेकिन रवि ने मना किया। यार, मैं नहीं जाऊंगा, घर पे मेहमान है, बीवी इंतजार कर रही है, तुम जाओ। पर वो दोनों दोस्त जबरदस्ती की। अरे चलना, बस घूम के आएंगे, तुझे कुछ नहीं करना। जब उन दोनों ने ऐसा बार बार बोला तो बेचारा रवि दोस्ती के चक्कर में आ गया। रवि की मां ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चला गया। लेकिन रवि को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यह लोग चोरी करने जा रहे हैं। बाजार में इस वक्त तक काफी भीड़ हो जाती है। तीनों दोस्त बाजार पहुंचे, कुछ देर इधर उधर घूमते रहे। फिर अचानक से उनकी नजर एक बाइक पर जा टिकी। सोनू और मोनू ने मौका देख उसे चुरा लिया। जैसे ही वो भागने लगे, पब्लिक की नजर उन पे पड़ गई। लोग चिल्लाने लगे। रवि घबरा गया। वह वहीं खड़ा कांप रहा था। सोनू ने उसे खींचा और जबरदस्ती बाइक पर बैठाया, और तीनों वहां से फुल स्पीड में भागे। उनके पीछे गुस्से से भरी भीड़, आगे मौत। वह जिस रास्ते से भागे वह रास्ता एक गांव की तरफ जाता है। उन्होंने सोचा कि बीच में जो बड़ा ब्रिज पड़ता है उसे क्रॉस करके हाईवे से निकल जाएंगे और बच जाएंगे। लेकिन किस्मत देखिए, शाम ढल चुका था और सूरज डूबते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी आई। और उसी वक्त उस पुल के ठीक बगल वाले मैदान में प्रधान विक्रांत क्रिकेट खेल रहा था। और वह जिस गांव को क्रॉस करके भागने वाले थे, वह गांव प्रधान विक्रांत का था। लेकिन उन्हें विक्रांत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रधान ने दूर से देखा, 3 लड़के एक बाइक पर, पीछे चोर चोर का शोर। उसने अपना बैट साइड में फेंका और अपने चमचों से कहा, रोको सालों को।
पुल के दूसरी तरफ प्रधान के आदमी खड़े हो गए। उन्होंने सामने से रास्ता ब्लॉक कर दिया और बाइक फिसल गई। तीनों लड़के बुरी तरीके से जमीन पर गिर गए और वह संभल भी नहीं पाए थे कि प्रधान वहां पहुंच गया। उनसे बिना कोई सवाल किए, बिना उनकी बात सुने, प्रधान उन्हें मारना शुरू कर दिया विकेट हॉकी से। वह मारता गया उन्हें उन्हें इतना मार दिया कि वह तीनों लड़के खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर रहे थे। वह चीख रहे थे, भैया हमें पुलिस को दे दो, हमें मर डालोगे क्या? गलती हो गई भैया। लेकिन प्रधान को उनकी चीखें सुनकर सुकून मिल रहा था। उसने इतना मारा कि उनका शरीर अधमरा हो गया। सोनू और मोनू ने जैसे तैसे उठकर भागने की कोशिश की वहां से। प्रधान चाहता तो उन्हें पकड़ सकता था, उसके पास पूरी टीम था, लेकिन उसने अपने कमर से पिस्टल निकाला। उसने शिकार करने के अंदाज में निशाना लगाया, 2 गोलियां चलाईं और सोनू और मोनू वहीं जमीन पर गिर पड़े। अब बचा था रवि, वह लड़का जिसके 2 दिन पहले शादी हुआ था। वह जमीन पर घिसटते हुए प्रधान के पैरों में जा गिरा। उसने अपने खून से सने हाथ जोड़े, रोते हुए बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी नई नई शादी हुई है भैया। मेरी बीवी घर पे राह देख रही है, मुझे जाने दो। मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन प्रधान विक्रांत तो शैतान बन चुका था। उसने रवि की आंखों में देखा, बंदूक उसके माथे पर लगाई और हंसते हुए बोला, ऊपर जाके अपनी सुहागरात मनाओ। उसकी लाश वहीं पुल के किनारे ठंडी पड़ गई। मरने से पहले उसकी आंखें बंद नहीं हुई। उसकी आंखों में बस एक ख्वाहिश था, एक बार, बस एक बार अपने घर के लोगों को देखना। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। प्रधान ने अपने दौलत और ताकत के इस्तेमाल करके केस को सेल्फ डिफेंस बना दिया। तीनों लाशों को जला दिया गया और केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। प्रधान ने चैन की सांसें ली। उसे लगा अब सच कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन क्या बात सच में खत्म हो गया था या असली कहानी अभी शुरू होने वाला था? उस दिन के बाद से गांव वाले ने कुछ चीजें नोटिस किया कि शाम होते ही पुल के पास का माहौल बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद प्रधान का बुरा वक्त शुरू हुआ। मर्डर के कुछ महीनों बाद प्रधान की पत्नी अजीब हरकतें करने लगी। वह कहती थी कि रात को कोई कमरे में आता है और कहता है, मेरी बीवी इंतजार कर रही है। एक रात प्रधान की पत्नी ने खुद को आग लगा ली। लोग कहते हैं कि यह प्रधान के बुरे कर्मों का नतीजा है। जब से वह 3 लड़के मरे हैं, तब से ही प्रधान के घर में एक काला साया घूमने लगा। उसके कुछ दिनों के बाद ही प्रधान के दोनों बच्चे एक कार एक्सीडेंट में मर गए। गाड़ी वहीं पुल के पास पलट गई थी, बिना किसी वजह से। प्रधान की बहन पागल हो गई। वह आज भी हवेली में चिल्लाती है, वह 3 आ गए, वह 3 आ गए। प्रधान विक्रांत कभी गांव का राजा था। आखिरी दिनों में अकेला और डर के मारे कमरे में बंद रहता था। और एक रात वह भी चला गया इस दुनिया से। लोग कहते हैं उसकी मौत किसी बीमारी से नहीं हुई, बल्कि डर के मारे उसका दिल फट गया था। जब उसकी लाश मिली तो उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे मौत के वक्त उसने उन 3 सायों को अपने सामने देखे हों। प्रधान का पूरा परिवार, पूरा वंश खत्म हो गया। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। गांव वालों ने पूजा करवाई, पंडित बुलाए, पुल को बांधा ताकि वह आत्मा शांत हो सके, लेकिन वह डर शांत नहीं हुआ। आज भी अगर आप शाम को 6 बजे के बाद उस पुल से गुजर रहे हैं तो आपको वहां सन्नाटा नहीं मिलेगा, आपको सुनाई देगा रोने की आवाज। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने वो 3 लड़कों को नदी के किनारे बैठे देखा है। और सबसे डरावनी बात, कईयों ने बताया है कि जब वह पुल से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी के सीट पर पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ और कान में एक ठंडी हवा के साथ एक आवाज आई। भैया मुझे घर छोड़ दो, मेरा नया नया शादी हुआ है। इसलिए अगर आप कभी बिहार के उस रास्ते से जाना हो और शाम हो गया हो तो लंबा रास्ता ले लेना, पर उस पुल से गलती से भी मत जाना, क्योंकि उन तीनों को आज भी इंसाफ नहीं मिला। वह तीनों आज भी वही हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी ऐसी किसी जगह के बारे में सुना हो, हॉन्टेड हो? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल मंच को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक खौफनाक कहानी के साथ। तब तक पीछे मुड़कर मत देखना।